नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की, जोशीमठ के हालातों की जानकारी ली। बता दें कि सीएम धामी ने पीएम मोदी को दी विस्तृत जानकारी। उत्तराखंड के जोशीमठ मामले में पीएमओ गंभीर। आज जोशीमठ को लेकर पीएमओ ने बुलाई बैठक। जोशीमठ में भूस्खलन पर हाई लेवल बैठक बुलाई। जोशीमठ पर सर्वे टीम की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया ज्यादा डैमेज घर गिरा दिए जाएं, डैमेज घर गिराकर मलबा हटाया जाए, रहने लायक इलाकों में पहचान हो और साथ ही डैमेज घर के लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। जोशीमठ में दहशत की जिंदगी जी रहे लोग। शनिवार को सीएम धामी जब जोशीमठ पहुंचे तो एक महिला उनके पैर से लिपटकर रोने लगी। जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित। अब तक 67 परिवारों को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। दहशत में कई परिवार। नासा की रिपोर्ट में खुलासा, जलवायु परिवर्तन के चलते जोशीमठ ही नहीं देश के कई शहरों में भी जमीन धंसने और जलमग्न होने का खतरा। दिल्ली के कंजावला केस में बड़ी अपडेट। सूत्रों के हवाले से खबर, आरोपियों से पुलिस पूछताछ ने कबूला जुर्म। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में यह कबूल कर लिया है कि उन्हें अंजलि के कार में फंसे होने का पता था। उन्होंने डर की वजह से गाड़ी रोकी नहीं। आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने हत्या के केस के डर से शव नहीं निकाला और तेज म्यूजिक की झूठी कहानी बनाई। पुलिस की 18 टीमें कंजावला केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी। 6 महीने पहले भी हुआ था अंजलि का एक्सीडेंट। हादसे में बाल बाल बची थी अंजलि की जान। 6 महीने पुराने एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने। कंजावला केस के 7वें आरोपी अंकुश को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से दी जमानत। कल किया था सरेंडर। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल ने कंजावला कांड के आरोपी को बताया संदिग्ध गांजा तस्कर। मामले में दीपक के नाम पर भी उठाए सवाल। सीबीआई जांच की मांग की। अंजलि की मां की बिगड़ी सेहत। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में किया गया भर्ती। डॉक्टरों ने नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती करा दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल का संचालक गिरफ्तार। मनीष जगन अग्रवाल को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्विटर हैंडल से की गई अभद्र टिप्पणी पर दर्ज है 3 मुकदमे। अखिलेश यादव ने किया गिरफ्तारी का विरोध। लखनऊ के डीजीपी मुख्यालय पहुंच अखिलेश यादव। विरोध में धरने पर बैठ सकते हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ पुलिस मुख्यालय में चाय पीने से इनकार किया। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता, जहर दे दोगे तो हमें भरोसा नहीं, हम बाहर से मंगा लेंगे। इंदौर में आज से 17वें युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इंदौर में 3 दिन तक किया जाएगा सम्मेलन का आयोजन। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर अतिथियों के इंदौर पहुंचने का सिलसिला जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में सम्मेलन का आगाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल। नवाचार और नई प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा। कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय मूल के प्रतिभाशाली दिमागों ने दुनिया भर के टेक पावर हाउस में अपनी प्रतिभा के साथ एक राजनीतिक भूमिका निभाई है। सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारा प्रयास प्रवासी भारतीयों के लिए अपने समर्थन को अधिक से अधिक करना है। हमारा लक्ष्य ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारतीयों ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने प्रतिभा के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया है, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अगर भारतीय न हो तो कंपनियों को काम न कर पाए कंपनियां। इंदौर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया सरकार के मानव संसाधन मंत्री शिव कुमार वरराजू नायडू के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कल इंदौर दौरे पर पीएम मोदी 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन।
राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण के साथ सम्मेलन का होगा समापन। 10 जनवरी को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का संबोधन होगा। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने से पहले सीएम शिवराज खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। सीएम ने पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ भगवान गणेश जी के दर्शन किए। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। गुजरात के आसमान में उड़ेगी G20 की लोगो वाली पतंगे। 8 से 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 से 2023 का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। हिमाचल में सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। शिमला स्थित राजभवन में हुआ समारोह। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। सुक्खू सरकार में 7 मंत्रियों ने ली शपथ। दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस हाईकमान के साथ कई घंटे चर्चा हुई, जिसके बाद मंत्रियों के नाम फाइनल किए गए थे। धनीराम शांडिल ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी ने भी शपथ ली। 5वें स्थान पर रोहित ठाकुर, फिर अनिरुद्ध सिंह और आखिर में विक्रमादित्य सिंह ने 7वें स्थान पर मंत्री पद की शपथ ली। 8 दिसंबर को आया था हिमाचल विधानसभा का चुनाव परिणाम। 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। हिमाचल प्रदेश में डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने अपने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब 83.02 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर कीमत 86.05 प्रति लीटर हो गई है। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी का निधन। प्रयागराज में घर पर ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। बीजेपी के दिग्गज नेता थे केशरी नाथ त्रिपाठी। पंडित बंगाल बता दें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं केशरीनाथ। 88 साल की उम्र में आखिरी सांस ली पंडित केशरीनाथ ने। पंडित केशरीनाथ के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा उन्होंने यूपी में भाजपा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की। उनका निधन काफी दुखद। वरिष्ठ बीजेपी नेता केशरीनाथ जी के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। राजनाथ सिंह ने लिखा, केशरीनाथ जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी सजगता, सरलता प्रभावित करती थी। केशरीनाथ जी के निधन से गहरी वेदना। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशरीनाथ त्रिपाठी को दी श्रद्धांजलि। परिवार से मिलकर सीएम योगी ने जताया शोक। पीएम मोदी 13 जनवरी को वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। आज क्रूज पहुंचेगा वाराणसी। आज आंध्र प्रदेश जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कुर्नूल जिले के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दिखा अलग अंदाज। पटना में क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरे तेजस्वी यादव। हैदराबाद में निर्माणाधीन भवन गिरा। भवन की तीसरी और चौथी मंजिल ढही। हादसे में 3 मजदूरों की मौत, कई घायल। मरने वालों में 2 मजदूर यूपी के रहने वाले। यूपी के बाराबंकी में 25 साल के साइको किलर की तलाश। 3 बुजुर्ग महिलाओं की कर चुका है हत्या। साइको किलर पर 25,000 का इनाम घोषित। बाराबंकी और आसपास की पुलिस तलाश में जुटी। पटना में शराबबंदी कानून के पक्ष में महिलाओं ने निकाला चेतावनी मोर्चा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने पटना के गांधी मैदान से निकाला मार्च। लखनऊ में गाड़ियों के सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। गैराज में खड़ी 6 से ज्यादा कार जलकर राख। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास शुभम सर्विस सेंटर में यह हादसा हुआ। लखनऊ में धार्मिक स्थल में पकड़ा गया चोर। इलाके के लोगों ने चोर को पकड़ा। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। घायल छात्रा स्वीटी कुमारी के लिए नोएडा पुलिस बनी भगवान। इलाज के लिए दी 1 दिन की सैलरी। हादसे के बाद से स्वीटी की हालत गंभीर। 31 दिसंबर की रात सड़क हादसे में घायल हुई थी बीटेक 4th ईयर की स्टूडेंट स्वीटी कुमारी। 6 दिन बाद होश में आई स्वीटी। मुंबई में चाकू से हमला कर युवक की हत्या। हत्या के कारणों का पता लगा रही पुलिस। आरोपियों की तलाश जारी।
दिल्ली में छाए घने कोहरे और भीषण ठंड का बुरा असर हवाई सफर पर पड़ रहा है। कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। आज खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 20 फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी तय वक्त से काफी देरी से चल रही हैं। उत्तर रेलवे क्षेत्र में 42 ट्रेन देरी से चल रही है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। आज से ठंड में मिल सकती है राहत। जम्मू कश्मीर में ठंड के बीच बर्फबारी की संभावना में न्यूनतम तापमान में इजाफे के बाद लोगों को गर्मी से राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 का बजट पेश करेंगे। एक बार फिर इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इन केंद्रों में औषधि परियोजना के तहत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता का च्यवनप्राश लॉन्च किया गया है। अमेजॉन में छटनी करना पड़ रहा जेफ बेजोस को भारी। एक दिन में कंपनी को $670 मिलियन से ज्यादा का घाटा हुआ है। गोवा से मुंबई जा रही एक गो एयर की उड़ान में महिला कैबिन क्रू से बदतमीजी करने के आरोप में 2 विदेशी पैसेंजर्स को विमान से उतार दिया गया। चीन के जैक मा एक वक्त एशिया के सबसे बड़े रईस थे, लेकिन आज उनकी हालत खस्ता हो गई है। अब उनके हाथ से एंट ग्रुप भी निकल गया है। इस ग्रुप को जैक मा ने ही खड़ा किया था। बूढ़े हो रहे जापान के पास समृद्धि भरपूर है, लेकिन विरासत संभालने वालों की कमी हो गई है। कारोबारी बुजुर्ग हो रहे हैं और वारिस के बगैर 6,30,000 कारोबार के 3 साल में बंद होने का खतरा खड़ा हो गया है। और इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें, यूपी के बाराबंकी में साइको किलर की तलाश। 25 साल के करीब है साइको किलर की उम्र। 3 बुजुर्ग महिलाओं की कर चुका है यह हत्या। साइको किलर पर 25,000 का इनाम घोषित है। बता दें, बाराबंकी और आसपास की पुलिस फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है बाराबंकी यूपी से, जहां एक साइको किलर खुलेआम घूम रहा है और ये साइको किलर 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या कर चुका है। बता दें कि बाराबंकी और आसपास की पुलिस ने इस साइको किलर के सर पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। तस्वीरें भी यहां पर देखिए सामने आ चुकी है। अगर कोई भी इस व्यक्ति की शिनाख्त कर सकता है, कहीं पर यह व्यक्ति नजर आता है, तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचित किया जाए, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम ये 25 साल की उम्र का साइको किलर घूम रहा है, ये काफी खतरनाक साबित हो रहा है लोगों के लिए। दहशत में है लोग। जिस तरह से 3 वृद्ध महिलाओं का यहाँ पर कत्ल किया है इस साइको किलर ने, वो दहशत फैला रहा है। साइको किलर की तलाश लगातार जारी है। बता दें, 3 बुजुर्ग महिलाओं की यह हत्या कर चुका है, जिससे अब हड़कंप मच गया है। बाराबंकी के राम सनेही घाट इलाके की यह वारदात है। हत्या की जगह पुलिस को फोटो और वीडियो मिला है, जिसके आधार पर फिलहाल पुलिस इस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। फोटो में दिख रहा है युवक हत्यारा। बता दें, आरोपी की लास्ट लोकेशन लखनऊ में मिली है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। यूपी के सीतापुर में एक परिवार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है मदरसा टीचर और उनकी पत्नी और 2 बच्चों की घुटन की वजह से मौत हो गई। दरअसल पति पत्नी कमरे में पेट्रोमैक्स जलाकर, जिसकी वजह से जहरीली गैस बनी और घुटन की वजह से मौत हुई। बता दें, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया और फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो देखिए, सीतापुर यूपी से ये एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर घुटन की वजह से एक पूरे परिवार की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के सीतापुर में एक परिवार की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मदरसा टीचर और उनकी पत्नी और 2 बच्चों की घुटन की वजह से मौत हो गई। दरअसल पति और पत्नी कमरे में पेट्रोमैक्स जलाकर बैठे थे, जिसकी वजह से जहरीली गैस बनी और घुटन की वजह से पूरे परिवार को जान गंवानी पड़ गई। तो देखिए, तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई जब जैसे ही पता चला कि पूरे परिवार की यहाँ पर एक साथ मौत हो गई है।
हल्ला मच गया आसपास के इलाके में, सभी लोग घर के बाहर जमा हो गए। और बता दें कि दरवाजे को तोड़कर जब बॉडीज को बाहर निकाला गया तो पता चला कि चारों ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़ी जानकारी यहां पर सीतापुर यूपी से आप तक पहुंचा रहे हैं। काफी दर्दनाक हादसा ये सामने आया है। बताया जा रहा है कि पेट्रोमैक्स जलाने की वजह से एक जहरीली गैस बनी, जिसकी वजह से चारों का दम घुटा और चारों को जान गंवानी पड़ गई। 2 बच्चे भी परिवार में शामिल थे जिनकी मौत हो गई इस हादसे में। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की क्रिकेट प्रैक्टिस की तस्वीर सामने आई। इस दौरान तेजस्वी यादव नेट पर शॉट्स मारते दिखाई दिए। नेट पर तेजस्वी यादव ने चारों तरफ शॉट्स लगाए। तेजस्वी यादव का क्रिकेट प्रेम दुनिया जानती है और ऐसे में रविवार को मौका मिलते ही तेजस्वी यादव नेट पर पहुंच गए और यहां पर उन्होंने जमकर पसीना बहाया। वहीं प्रैक्टिस के बाद तेजस्वी ने रविवार सुबह ये वीडियो ट्वीट किया। तो देखिए, ट्विटर के जरिए ये वीडियो सभी के सामने आया। पटना से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर ये वीडियो शेयर किया। संडे की वजह से रविवार के मौके पर नेट प्रैक्टिस के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ मामले की पीएम मोदी ने ली है जानकारी। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की। जोशीमठ के हालातों की जानकारी ली सीएम धामी ने। पीएम मोदी को विस्तृत जानकारी दी है। देखिए, बात करें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है दोनों सरकारें। फिर चाहे हम बात करें राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, जिस तरह की आपदा अब आन पड़ी है जोशीमठ की जनता पर, पल पल की अपडेट यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा। तो देखिए, आपने अभी सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पल पल की अपडेट उनसे ले रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि वाडिया इंस्टीट्यूट अर्थ साइंस के डायरेक्टर कलाचंद्रन साई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका भारत 24 पर। देखिए, काफी गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, पल पल की तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही चाहे हम बात करें राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आप किस तरह से इस पूरी आपदा को देखते हैं? क्या वक्त रहते यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता था? क्या इस स्थिति से पहले ही बचा जा सकता था? कलाचंद्रन जी, ये देखिए, ये जो एक्टिविटीज के वजह से अब हम लोग कुछ मुसीबत देख रहे हैं, मुसीबत का सुनना पड़ रहा है। इसके बहुत पहले से एक रिपोर्ट से पता तो था, लेकिन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जिस तरह से तेजी गति से बढ़ गया, उसके वजह से ये थोड़ा सा हमारा इम्पैक्ट हो गया। सरफेस का जो लोड है, बिल्डिंग है, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, एंड अदर रोड कंस्ट्रक्शन है, टनल कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो एंथ्रोपोजेनिकली चल रहा है, इसके थोड़ा सा हम लोगों को एसेस करने का ज़रूरत था जो इसके जो बेसमेंट रॉक है, ये कितना प्रेशर ऊपर से इसको सस्टेन कर सकता है। उसके अभी जो पता चल रहा है, ये ओवरलोड हो गया। तो एक लेसन है, और हम लोगों का ऐसी लेसन आई थिंक बहुत सारी हिमालयन में जिस तरह से हिली टाउन है, हिली एरिया डेवलप हुआ है, उसमें ध्यान देखने का ज़रूरत है। ये नया काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करने का ज़रूरत है, जिसमें इसके जो स्ट्रेंथ है रॉक, जिसके ऊपर इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो देखना चाहिए। आगे जिस तरह से गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, दिस इज दी जी बिल्कुल। कलाचंद्रन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आप धरती के विज्ञान को ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्या लगता है जिस तरह की अभी स्थिति है, आगे आने वाले समय में क्या होगा? देखिए, आगे उन्हें ये भी जो हम लोगों को सभी को मालूम है
दैट हिमालय का बहुत क्षेत्र सेस्मिक जोन 5 में आता है, जोन 4 में आता है, वो सेस्मिकली बहुत एक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2, जो स्लोप रीजन में हम लोग कंस्ट्रक्शंस करते हैं, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये नीचे गिरने का तो एक संभावना रहता ही है। तो जी उसके बिल्कुल बिल्कुल, कलाचंद्रन जी आप बने रहिएगा हमारे साथ।